अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों आज जो है न्यू लेसन है हमारा, तो बॉक्स डिज़ाइन करना है हमने कॉफ़ी का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये टेक्स्ट वगैरह देख रहे हैं, आपका पड़ा हुआ है चीज़ें वगैरह। ये जो है कॉफ़ी की जो है जैसे वॉलपेपर है वो पड़ा हुआ है। ये जो है लोगो आपको ईजिली नेट से मिल सकता है। इसमें हमने चेंज करना है, काफ़ी सारी सेटिंग करनी है। तो देखते हैं क्या आप बनाते हैं और किस तरह बनता है। और ये कप है पीएनजी के अंदर। ये अगर पीएनजी ना हो तो कटिंग आप खुद कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने लगाना है बॉक्स। बॉक्स का जो साइज़ है वो आपने देना है 3.5 और 5.5। तो ये कस्टमर के हिसाब से होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमने इस हिसाब से लगाना है। तो कस्टमर जिस हिसाब का बॉक्स आपसे बनवाना चाहे आपने उस हिसाब से बॉक्स जो है बनाना है। तो कस्टमर के हिसाब से आपने रिक्वायर कर लेना है। तो उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि इसकी साइड लगानी है। तो साइड जो है इसकी वो हम दे देते हैं 2 की। इसका कलर जो है ये कर लेते हैं अलग-अलग शो होने के लिए। तो ये हो गया। फ्रंट का जो कलर है हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं फिल वक्त जो है। उसके बाद फिर इन दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यही जो है हम आगे लगा देंगे। फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा, ये उसकी 2 साइडें हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने सेट कर लेना है। उसके बाद जो है इसका नीचे का जो एरिया होता है वो हमने सेट करना है। उसका साइज़ आप रखेंगे 2 का, लेकिन 2 से थोड़ा सा उसको बड़ा रखना है आपने। इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद एक और आगे पट्टी बनाएंगे। उसका साइज़ आप देख लें 0.3 रख लें और यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह कर दें। अब यहाँ से आपने शेप टूल लेना है और ये आपने यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके गुलाई कर देनी है। यहाँ से भी कंट्रोल प्रेस करके गुलाई कर देनी है। तो ये जो है हमारा एरिया इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इसी की कॉपी कर लेनी है आपने और ये यहाँ पे जमा करके डबल कर देना है। यहाँ से आप रुख चेंज करेंगे और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है हमारा इस तरह से आपने रेडी कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक और कॉपी बनानी है। उसका साइज़ जो है आप बस इतना कर लेंगे, पॉइंट ऐसे करें कि 1 कर लें, जूम करें और इसको नीचे ले आएँ। अब क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करना है आपने और F10 लेके इस चीज़ को हल्का सा यहाँ से ये स्ट्रेच कर देना है। उसके बाद इसकी कॉपी बनानी है और रुख आप यहाँ से चेंज करेंगे और इसको ले आएंगे यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों की कॉपी बनाएंगे, नीचे ले आएंगे और यहाँ से जो है आप इसका रुख चेंज करेंगे और ये जो है आपने लगा देना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो है हमारे बॉक्स का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। इस तरह से बॉक्स का डिज़ाइन रेडी होता है। और जब ये कटिंग होती है तो ये इसी तरह से ही कटिंग होती है डाई के लिए। तो डाई इसी तरह से यही डिज़ाइन देना पड़ता है, फिर डाई कटिंग होती है और डाई के अंदर फिर ये सारा जो बॉक्स है कट हो जाता है। तो दोस्तों अब इसमें से हमने क्या करना है कि 2 हमने चीज़ें उठानी है, एक तो ये और एक ये। इस चीज़ को हम ले आते हैं यहाँ पे। अब पहला डिज़ाइन हमने इसमें करना है और दूसरा इसमें करना है, बाकी फिर उसको हम पुट करते जाएंगे। तो अब इसको जो है साइड पे कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। अब दोस्तों सबसे पहले जो है हमारा फ्रंट का है, हम इसको सेंटर में ही ले आते हैं, जूम इन करेंगे। यहाँ से आपने लेना है काउंटर टूल, जैसे कि पहले मैं वीडियोज़ वगैरह में लगाता हूँ। तो ये इस तरह लगा के कंट्रोल के करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे और ये इस तरह कर लेंगे। आउटलाइन इसकी ख़त्म कर लेते हैं। अब कॉफ़ी का है तो इसको हम यहाँ पे बड़ा करके ऐसे लगाते हैं और फिर अब देखते हैं कि इसमें क्या सेटिंग करनी है। ये टेक्स्ट वगैरह है, फाउंट वगैरह कोई चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसका चेंज केस टाइटल केस में कर लेंगे और टोटल को सिलेक्ट करके एक दफ़ा कर लेते हैं। फाउंट भी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो ये बाद में लगाना है। साइड बॉक्स का है, ये फ्रंट का है और ये जो है इसमें लोगों की हमने साथ सेटिंग करनी है। तो सेटिंग करने के बाद फिर जो है हमने देखना है कि क्या हम इस पर सेट करना है। तो कंट्रोल के करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे, कॉफ़ी और ये जो टैक्स है ये जो है हमने इसके साथ देना है और यहाँ पे भी आपने रखना है। तो ये लोगो है, लोगो को आपने सबसे पहले जो है यहाँ से कलर लेना है ये वाला और यहाँ पे ये डाल देना है कलर जो कॉफ़ी का कलर है जैसे। अब आपने यहाँ देखो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा स्टाइलिश सा हो
जो थोड़ा कप के साथ जो है मतलब कि अच्छा लग जाए, उसी तरह कर्व में हो, तो इस तरह से आपने कर लेना है। नहीं, अक्सर जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं लोगो वगैरह के, वो इसी तरह से ही सेट होते हैं कि सिर्फ कप वगैरह ले लिया, उसका वेक्टराइज, और उसके अंदर जो है सेटिंग कर ली। तो ये इसी तरह से ही होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये भी थोड़ा ओवर है। देखा जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा इतना अच्छा वो नहीं है। कुछ बेहतर है। बस ठीक ही है, ज़्यादा वो नहीं है। तो ये जो फाउंड्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने कोई भी कंपनी का जब काम करना होता है तो फाउंड बहुत ज़रूरी होता है। तो ये फाउंड जो है अच्छा है, ये लगा लेते हैं। तो फाउंड सबसे अहम होता है कि वो इस तरह से हो कि थोड़ा हट के हो दूसरे काम से, दूसरे लोगों के डिज़ाइन से, चीज़ों से। तो अब जो है इसमें हमने सेटिंग करनी है। इसको आप सेलेक्ट करें, सी करें, सेंटर में हो जाएगा इक्वल। उसके बाद जो है हमारा ये टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब जो है इसकी सेटिंग करते हैं कि इसको पुट कहाँ करना है। छोटा करके यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, ये जगह भी थोड़ी फिलअप हो जाएगी और हमारा जो है काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉफ़ी का लगा लेते हैं। यहाँ पे आपने लगाना है बॉक्स। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। शेप टूल आपने लेनी है और इसे कर्व कर लेना है। यहाँ से कर्व करेंगे या कंट्रोल क्यू करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह कर देंगे और इसका कलर यही लगा लेते हैं। कलर स्कीम जो है, हमने अक्सर दोस्त पूछते हैं कलर स्कीम कहाँ से लेते हैं आप। कलर स्कीम देखें वॉलपेपर आ जाता है, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, उनमें से ही करके लेनी होती है। ये देखें कहीं डार्क होती है, या आप जिस तरह सेलेक्ट करेंगे, मिसाल देता हूँ कि हम बॉक्स लगा लेते हैं यहाँ पे 2 या 3, तो यहाँ से आके हम पिक करते हैं तो ये देखें ये कलर आया है। अब यहाँ से पिक करेंगे तो ये कलर आया है। तो इसी तरह जहाँ पे डार्क होती है तो वहाँ से डार्क आ जाती है, और जहाँ पे लाइट होती है तो वहाँ पे लाइट आ जाती है। तो इसी तरह से आपने कलर स्कीम पिक करनी होती है और फिर सेट करना होता है। उसके बाद जो है हमने अब इसकी सेटिंग करनी है। आपने इसके ऊपर जो है पहले कलर जो है हमने ये लगाया हुआ है, यही कलर हमने नीचे पुट करना है और इसमें जो है इस चीज़ की सेटिंग करनी है। यहाँ से डबल क्लिक करके आप हल्का सा इसको रोटेट करेंगे और इस तरह ले आएंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा जो है छोटा। और अलाइन जो आपने करनी है, यहाँ से आप क्लिक करके एक लाइन लेके आएंगे और इस जगह पे ये लगा देनी है। इसको इस साइड से ही शुरू करना है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। आपने क्या करना है कि इसको लगाना है काउंटर लगाना है, ये इतना। यहाँ से गुलाई आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्रोल के करेंगे। पीछे का जो है आपने कलर उसको शिफ्ट आप करके ऊपर कर देंगे और यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ से ट्रिम कर देंगे और फिर ख़त्म कर देंगे, सिर्फ ये कटिंग करने के लिए। तो ये जो है हम इस तरह से कर लेंगे। इसको कर लेते हैं ग्रुप और ले आते हैं यहाँ पे, ये कर देते हैं इस तरह से बड़ा। तो दोस्तों ये जो है हमारा कॉफ़ी का जो डिज़ाइन था वो हम इस तरह से ये सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसके 2-3 ऑप्शन हैं कि हम इसको किस तरह सेट कर सकते हैं, कैसे शेप देनी है। तो 2 जो है बना लेते हैं उसमें, उसके बाद जो है फिर सेटिंग कर लेते हैं। इसको आपने इस तरह से टूल के साथ मिक्सअप कर लेना है। नंबर 1 पे तो ये है, इस तरह से मिक्सअप करके इसको राइट क्लिक करके आप पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। अब क्या करना है कि यही जो कलर लगाया था आप नीचे पुट करेंगे तो सारा जो है ये मिक्सअप सा हो जाएगा। तो नंबर 1 पे जो है आप इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन और होता है, वो भी मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। अब जो है हमने इसको थोड़ा प्रोमिनेंट करना है, तो उसके लिए जो है क्या करना है कि यहाँ पे हम लगा लेते हैं ये वाइट। शिफ्ट अप करेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे ये इस तरह से, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब क्या करना है, आपने कंट्रोल क्यू कर करना है, F10 प्रेस करके ये साइड आप थोड़ी सी ऊपर ले जाएंगे, ये साइड थोड़ी सी नीचे ले आएंगे, ऐसे फिर करेंगे ये साइड थोड़ी सी नीचे और ये साइड कंट्रोल के साथ थोड़ी सी ऊपर। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको जमा करके डबल लगा देंगे। कलर हम इसको ये लगा लेते हैं। यहाँ से आपने कलर लेना है ये वाला और इसमें ये पुट करना है। कंट्रोल डाउन पे करेंगे तो ये कलर पुट हो जाएगा। अब करना क्या है, ये कलर और ये थोड़ा मिक्सअप सा है, थोड़ा चेंज है, तो आपने इसी कलर को यहाँ पुट करना है और इसके ऊपर यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे,
यहाँ से आपने डार्क कर देना है। तो नीचे जो है हमारा ये डार्क कलर लग गया है। अब इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक और कॉपी करते हैं, उसको ऊपर वाली साइड से निकाल के आपने कंट्रोल प्रेस करके वाइट के क्लिक करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा। कंट्रोल डाउन करेंगे ये भी नीचे चला जाएगा। तो अब इन तीनों को जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। जूम करेंगे 1, 2 और 3। अब इनको ग्रुप करेंगे पावर क्लिप और पीछे बैकग्राउंड में चला जाएगा ये। अब जो है हमारा इसके ऊपर आएगा ये कप जो है हम लगाना है इसके ऊपर इस तरह करके। और यहाँ से आपने लेना है ये ड्रॉप शेडो और यहाँ पे लगाना है ड्रॉप शेडो इस तरह करके। थोड़ा सा लाइट करेंगे, कंट्रोल के करेंगे, लाइट सा हो जाएगा। उसके बाद जो है न्यू हमारा है वो आपने यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे आपने लगाना है इस तरह से बॉक्स। उसका जो कलर है आप जो है ये लाइट से जो हमने लगाया था वो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यही कलर यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ सोबर कलर्स इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा जो है चीज़ें वगैरह उसमें इस्तेमाल नहीं होती, सिंपल सा ही। तो ये जो है हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके ये यहाँ पे लगा देंगे। थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है हमने कि ये जो है नाम है ये हमने हेडिंग पे थोड़ा यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद उसका नेट पैक और ये है ये हम यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे आप करेंगे वाइट जो है आपने लगाना है ये और इसको आपने कर लेना है ऊपर। इसको आप करेंगे एक साइड पे L इक्वल हो जाएगा, ये ले आएंगे यहाँ पे। अब इसका जो कलर है आपने क्या करना है कि यहाँ से डार्क कलर पिक करके वो इसमें पुट कर देना है, तो यही हमारा कलर लग जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और कंट्रोल की वो कर्व करके इसको ये इस तरह से रोटेट करेंगे और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। यहाँ से आपने लेना है ये ड्रॉप शेडो और इसको ये ड्रॉप शेडो लगा देना है। थोड़ी लाइन उसके ऊपर हो जाएगी इस तरह से। राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर, तो ये जो है हमारा टेक्स्ट इस साइड पे आ जाएगा। और ये टेक्स्ट है ये हमने लगाना है यहाँ पे। शिफ्ट आप ऊपर करेंगे और ये टेक्स्ट हम लगा देंगे इधर। टेक्स्ट लगाने के बाद ये हल्का सा जो है देखेंगे मिक्सअप सा हो रहा है, वो जो है सही से इस मतलब कि उस पर सेट नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने यह है यहाँ से लगाना है ये बॉक्स, कलर लगा देंगे आप ये वाला, फिल वक्त ऊपर कर लेते हैं। अब आपने कलर सेलेक्ट करना है यही लाइट वाला, यहाँ से ये लाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने ये टूल लेना है और इसको यहाँ से हल्का सा मिक्सअप कर देना है और राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर। शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा, तो हल्का सा जो है ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब क्या करना है हमने, आपने बनाना है यहाँ पे ऐसे बॉक्स। कंट्रोल क्यू करेंगे, F10 शेप टूल लेके ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है ये सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा ये पॉइंट जो है हम यहाँ पे ले आते हैं और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ले आते हैं। कलर जो है इसको हम लाइट लगाएंगे, जैसे कि ये है, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये 3 जो है पॉइंट बना लेने हमने ऐसे करके। ये जो है फ्रंट पे इस तरह से इसके ये पॉइंट बन जाएंगे। उसके बाद जो था हमारा जो है क्या कहते हैं, इसका नीचे वो लगा हुआ है ये टेक्स्ट है। अब इसको हमने सेट करना है। इसके लिए क्या करना है, आप यहाँ भी दे सकते हैं ये इसका स्टाइलिश, बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दें, जैसे कि यही लगा दें। कलर इसका वाइट कर लें, थोड़ा सा इसको आउटलाइन जो है बोल्ड कर दें और आप ये यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसकी जो है हम जब आउटलाइन ख़त्म कर देंगे, अब आपने क्या करना है कि नेट पे जाना है, कॉफ़ी आइकॉन सर्च करेंगे और यहाँ से आपने जो है कॉफ़ी आइकॉन जो है वो देख लेना है। जैसे कि देखें ये है इस तरह से, क्योंकि जब उसमें हमने वाइड लगाया है तो उसके लिए जो है हमें ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी। जैसे कि देखें ये है, उसके बाद चलें यही लगा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको।
पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जो है आपने ज़रा छोटा कर लेना है। अब क्या करना है, आपने इसको राइट क्लिक करना है और पावर क्लिक करना है इसके अंदर, ये हमारा आ जाएगा इस साइड पे। अब इसको आपने यहाँ से लेना है ये टूल मिक्सअप का और यहाँ से इस तरह से मिक्सअप कर देना है और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इसके अंदर कर देना है। बड़ा करेंगे, इसी की कॉपी बना के आगे कर देंगे, थोड़ा सा जो है इस तरह से मिक्सअप हो जाएगा ये। अब क्या करना है, ये टूल लेना है और इसको मज़ीद अगर थोड़ा सा लाइट और करना है तो हम यहाँ से और लाइट कर देंगे, इसको भी यहाँ से मज़ीद और लाइट कर देंगे। तो अब चल के देखते हैं, हल्का सा जो है थोड़ा और लाइट होगा, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। तो जो बड़े डिज़ाइन मतलब कि जैसे कंपनीज़ वगैरह के होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि उनमें इसी तरह से चीज़ें जो है पुट करके नेट से उठा के लगा के और उनको लाइट डार्क मतलब कि करके तो वो सेटिंग आ जाती है। अब थोड़ा लाइट हो गया है तो अब देखते हैं। तो अब जो है हमारा जो चीज़ें हैं वो भी प्रोमिनेंट में हैं और टोटल जो था वो भी हमारा सेट हो गया। अब इसको जो है हल्का सा हमने यहाँ से इस तरह से रोटेट करना है क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। डबल क्लिक करेंगे, हल्का सा इसको रोटेट कर देंगे और इस साइड पे थोड़ा ले आएंगे। दोस्तों ऑलमोस्ट जो है हमारा डिज़ाइन फ्रंट का जो है रेडी हो गया है और फ्रंट और बैक पे जो है यही चीज़ ही आएगी, मतलब इधर और इधर सिर्फ साइडों पे जो हमने इसकी चीज़ें वगैरह चेंज करनी है। तो अब क्या करना है कि मैंने आपका दो डिज़ाइन करने हैं, तो एक इस चीज़ को हमको ख़त्म कर लेते हैं, ये भी आपने देख लिया कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी ख़त्म कर लेते हैं, ये सिर्फ हमारा टेक्स्ट अलग है। तो एक तो है इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। दूसरा जो है नीचे आप इसको ऑन करेंगे, नीचे आपने जो है इस चीज़ को वापस कर देना है फुल इमेज में जैसे ये था और ये चीज़ हम कर देंगे फिल वक्त के लिए ख़त्म। इस तरह से आ जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे और लोगो वगैरह को भी बाहर ले आएंगे, इसको भी ब्लैक कर लेंगे और ये भी वापस आ जाएगा। अब तीसरा जो हमारा वो है वो आपने क्या करना है, ये देखें ये टूल होता है, इससे आप कोई भी शेप और डिज़ाइन मतलब कि आप बना सकते हैं। इससे काफ़ी सारे काम होते हैं चीज़ें वगैरह सेट करने के लिए। तो इस तरह से भी हो सकता है कि इसको इस शेप में बना दें फिलअप करने के लिए। ये देखें, इसको राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोल के करेंगे, पहले इसको अनग्रुप करना होता है। इसके अंदर एक होती है लाइन, वो आपने यहाँ से वायर फ्रेम करके देख लेना है, ये लाइन है, इसको ख़त्म करेंगे आप और इस चीज़ को आप ले आएंगे ऊपर। इसको जो है हम राइट क्लिक करके पावर क्लिक करेंगे इसके अंदर। अब जो है हमने इसको लगाना है इस साइड पे और इसको थोड़ा सा खींचना है। दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर लें। ये जो है थोड़ा सा हमने इस साइड पे कर देना है। इसका जो अब कलर स्कीम है उसी तरह से ही करनी होती है कि हम यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको डबल करेंगे, कोई डार्क कलर सेलेक्ट कर लेंगे, कोई जैसे है डार्क पिक करना है, डार्क पहले ऑलरेडी पिक किए हुए हैं जैसे कि ये है। इसके बाद एक और हम बनाएंगे इस तरह करके, उसका कलर जो है हम वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डाउन सबसे एंड पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, F10 प्रेस करना है और नीचे वाला ये जो है इसको यहाँ से आप काट देंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट बना के वापस इसको सीधा अपनी जगह पे कर देना जितना था, ये यहाँ तक ही था। इस चीज़ को आपने करना है फ्लिप इस तरह करके और यहाँ से आपने इसको कर लेना है रुख चेंज इसका, और ये जो जगह है आपने यहाँ पे फिल अप करनी है, जैसे थी वही जगह सेम जो है वहाँ पे लगानी है। फिर आपने F10 लेना है और इसको जो है यहाँ तक कर देना है क्रॉप, ये भी क्रॉप कर देंगे। यहाँ से ले आएंगे नीचे, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर, इस तरह बन जाएगा। कंट्रोल डाउन करेंगे नीचे चला जाएगा, तो टोटल जो है ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि कंट्रोल जो है G प्रेस करना है पहले और इसको जो है आपने लाइट कर देना है, जो हमने पीछे कलर लगाया था उसको आपने लाइट कर देना है और ये चीज़ आपने ले आनी है यहाँ पे। कॉफ़ी जो है हमारी यहाँ पे आ जाएगी और यह प्रोमिनेंट है क्योंकि इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह और चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं। तो न्यू को हम वैसे ही लगाएंगे जैसे पहले लगा हुआ था और इस चीज़ को अब हमने सेटिंग करनी पड़ेगी। इसको आप 0 करेंगे और सीधा हो जाएगा बिल्कुल। अब इसको जूम इन कर लेते हैं और यहाँ से इसका ड्रॉप शेडो फिल वक्त हटा लेते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट है इसका हम ख़त्म कर लेते हैं। अब इसकी जो है हमने यहाँ पे सेट करना है, इसको थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब
इसमें है क्या कि इसमें हमारा जो ये चीज़ थी वाजे थी, इसमें थोड़ा सा जो है हमें और लाइट इसमें मज़ीद करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी हो सकता है कि जी आप उल्टा प्रेस कर दें इस तरह से करके, तो ऊपर जो है वाइट आ जाए और नीचे ये आ जाए, तो इस तरह से भी ये हो सकता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो आउटलाइन है वो वादे करनी पड़ेगी सबसे पहले, और फिर आपने जाना है उसके अंदर, और ये जो पॉइंट है इसको आपने डबल करना है और यहाँ से इसको पकड़ के रोटेट करना है, ऊपर लेके जाना है यहाँ पे, ये यहाँ पे लगा देना है। लेकिन ये अब थोड़ा यहाँ पे ओवर हो रहा है, इसको जो है हम सिर्फ एक साइड से लगा के चेक करते हैं। नहीं, आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आपने सिंपल सी एक लाइन लगानी है और उसमें जो है आपने ये लाइट कलर ऐड कर देना है। बस सिर्फ वो पता चले कि हमारा वो यहाँ पे हमारा बॉक्स है, और सी प्रेस करेंगे इक्वल हो जाएगा, ये जो है हमारा कॉफ़ी का डिज़ाइन इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों CDR फाइल आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लें। ये इसको एक इस साइड पे ले आते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट और चीज़ें एक साइड पे रहें। ये आपने यहाँ से इसकी आउटलाइन कर देनी है, ख़त्म। तो दोस्तों एक तो हमारा डिज़ाइन जो है इस तरह से, आप इसमें जो है वाइट हमने लगाया है, लेकिन हम अगर आइकॉन इसमें लगा दें कॉफ़ी के तो ये और भी इसमें खूबसूरत हो जाएगा। तो नेट से जो है देख लेते हैं, पहले ओपन खुला हुआ ही है, बस थोड़ा सा कोई चेंज करके लगा देते हैं। जैसे कि देखें ये है, और इसके अलावा वैसे ये बेस्ट है, कॉफ़ी है, लव है, शॉप है, साथ है, तो ये भी बेस्ट ही है। इसको हम करते हैं छोटा, राइट क्लिक और इसके अंदर पावर क्लिक, कंट्रोल डाउन नीचे कर देंगे और यहाँ से आपने लेना है वही, इसको इस तरह से मिक्सअप करेंगे और यहाँ से आपने ऐसे कर देना है। इसकी कॉपी बना के इसको कर देंगे आप डबल, कंट्रोल डाउन नीचे हो जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। अब है क्या कि ये थोड़ा वाजे है, आपने फिर इसको मज़ीद और लाइट करना है, ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से भी इसको पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा लाइट हो जाएगी। तो अब काफ़ी लाइट है, लेकिन 19-20 जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन इतना नहीं है, प्रिंट में जो है ये सही आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है हमारा डिज़ाइन है। अब इसको क्या करते हैं कि इसकी 2 कॉपीज़ बना लेते हैं, कि अब सिर्फ कहने का मकसद था कि जिस पे मर्जी जो आपको सही लगे उस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो एक हम ले आते हैं, यहाँ पे शिफ्ट अप करेंगे ऊपर आ जाएगा, और एक डिज़ाइन हम ग्रुप करके ले आते हैं यहाँ पे। तो जो भी मतलब कि आपको ठीक लगे, इस तरह लगे, तो कस्टमर को रिक्वायर देनी होती है कि जिस तरह कस्टमर चाहता है आप इस तरह भी सेट कर सकते हैं और इस शेप में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने एक कॉपी की थी ये वाली तो इसकी कॉपी बना लेते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ पे एक कॉपी करके। तो मैन्युफैक्चर बाय, और ये वो जो है आपने लिख लेना है अपने हिसाब से। पहले तो इसका जो है हम ये ब्लैक ख़त्म करेंगे और आपने लगाना है काउंटर लगाएंगे, कंट्रोल K करेंगे और इसका जो है ये आपने ख़त्म कर देना है, वाइट कर देना है। अब क्या करना है आपने कि इसी को ही यहाँ से आपने कलर लेना है, इसमें लगाना है। इसका जो है टोटल यही थीम आपने आगे चलानी है। इस चीज़ को आपने ले आना है इधर ले आओगे, राइट क्लिक करोगे और पावर क्लिक करोगे इसके अंदर नीचे वाले बॉक्स में। उसके बाद जो है हमारा ये टेक्स्ट है, इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे, कॉफ़ी वगैरह और ये चीज़ें ये छोटी सी इस साइड पे आ जाएंगी। इस चीज़ को आपने ऊपर ले जाना है और फिल वक्त सिंपल कर देना है सीधा। और ये जो टेक्स्ट वगैरह है इसको आपने तीनों को सिलेक्ट कर लेना है और बड़ा करके राइट क्लिक और पावर क्लिक, ये भी आपने इस तरह से बड़ा कर देना है। और ये जो है इस साइड को आपने बड़ा कर देना है ताकि ये कटे। और मार्जिन सिर्फ आप जो लिखना होता है टेक्स्ट वगैरह, काउंटर इसलिए लगाते हैं कि टेक्स्ट जो है आप इसके अंदर ही रखें, बाहर ना हो। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रह गया सिर्फ हमारा कप जो है हम यहाँ पे ले आते हैं, इसकी ड्रॉप शेडो भी साथ ले आते हैं, ग्रुप करेंगे दोनों को और ये ले आते हैं यहाँ पे। अब फिर अब सेटिंग देख लेते हैं और ये हम कर लेते हैं टोटल ख़त्म। इसको जो है आपने थोड़ा सा नीचे ले आना है। अब इस तरह भी हो सकता है कि हम मैन्युफैक्चर को ऊपर ले जाएं और इसकी क्वालिटीज़ वगैरह जो है वो नीचे ले आएँ। ये इस तरह करके इस चीज़ को ऊपर ले जाएं और ये भी नीचे ले आएँ। तो इस तरह भी हो सकता है, वो सेटिंग कस्टमर के ऊपर होती है जैसे उसको सही लगती है। अब होना तो इसी तरह चाहिए कि इसको ऊपर ले जाते हैं और मैन्युफैक्चर और ये जो है नीचे आ जाएगा। कलर इसका वाइट कर देंगे और कंट्रोल K करेंगे आप। यहाँ पे जो है आपने इस तरह से एक
बॉक्स बना देना है और उसको जो है कलर आपने सिर्फ आउटलाइन में देना है, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। बाकी कंपनी का जो नेम है वो बड़ा बड़ा करके आ जाएगा और ईमेल और जो चीज़ें हैं वो इस साइड पे आएंगी। और जो कंपनी का नेम है जैसे कि ABG लिखा हुआ मैंने, जो भी हो, तो वो आपने सेंटर में इस तरह से बड़ा करके लगा देना है। कलर उसको जो है कोई थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे जो उससे मिलता जुलता हो, और ये इस तरह से लग जाएगा। इसके बाद आपने आउटलाइन ख़त्म करनी है, उससे पहले हमने ऊपर का भी देखना है। इसको जो है आपने बड़ा कर देना है एक ही लाइन में इस तरह से, ये हमने कर देना है ख़त्म। तो दोस्तों ये इस तरह से बन जाएगा हमारा डिज़ाइन। इसको आपने क्या करना है कि पुट करना है यहाँ पे और सेम कॉपी पुट करनी है यहाँ पे। हमारा ये डिज़ाइन था, इसको भी आपने यहाँ पे पुट करना है। अब रह गया हमारा ये वाला पोर्शन, तो इसको क्या करना है कि इसको भी हमने करना है ऐसे कि नीचे ले आना है। ये हम निकाल लेंगे बाहर, कलर आपने वही यहाँ से पिक करना है और पुट कर देना है। इसमें सिर्फ ऐसे तो लोगो होना चाहिए, लोगों के अलावा नहीं होनी चाहिए चीज़ें। तो आप क्या करेंगे कि इसको जो है पावर क्लिप से बाहर निकालेंगे। ये जो चीज़ है आपने इस पर हल्की सी यहाँ से मिक्सअप कर देनी है और पावर क्लिप कर देना है। ये सब खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को ले आना है आपने और ये भी ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ यही कुछ हमारा डाटा आ जाएगा। इसको फिल वक्त जो है ग्रुप करके अलहदा कर लेते हैं और इसको भी अलहदा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको बारीक करना है आपने इस तरह करके और खींच के इस तरह से पुट करना है, राइट क्लिक, और ये इसको आप ये लेंगे यहाँ पे सेंटर में और छोटा कर देंगे। न्यू जो है आपने यहाँ पे लगाना है इस तरह से। इस चीज़ की कॉपी बना के आपने लगा देनी है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो है इस तरह से हो जाएगा। और इसकी एक कॉपी आपने बनानी है इधर, उसका रुख जो है आपने इस तरह से चेंज कर देना है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे ये, और जो नीचे वाला है इसका कलर आप ये लाइट लगाएंगे। ये जो बॉक्स वगैरह है इसका भी कलर आप लाइट लगा लेंगे, आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये है, ये है, ये है, इनका भी ख़त्म कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। ये अब आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके इन सारों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसको ले आएंगे इस साइड पे, सिर्फ नीचे का ये रह गया था इस साइड पे, और ये हम कर देंगे टोटल डिलीट। तो ये जो है आपका कॉफ़ी का जो बॉक्स डिज़ाइन है ये रेडी हो गया। अब अगर इस चीज़ को करते हैं तो इस चीज़ के लिए सिर्फ वही चीज़ ही है, और ये फिर अब उसका डिज़ाइन फिर ये करना पड़ेगा। अब इतना किया तो साथ ये भी कर लेते हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं है उसके अंदर। सिर्फ यही कुछ ही करना है कि आपने यहाँ से ये ख़त्म कर देंगे और ये एक आपने कॉपी निकालनी है बाहर। सिर्फ ये आपको चाहिए, और ये जो है आर्लिमेंट है ये भी चाहिए। ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास सारा वहाँ ठहरा हुआ है। तो ये कलर पहले आपने पुट करना है इसके अंदर। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और कॉपी टू प्रॉपर्टीज, तो ये कलर हमारा जो है पुट हो गया। उसके बाद जो नीचे हमने लगाया था इसको आउटलाइन लगाएंगे, और ऊपर जो हम है वो पट्टी वही लाइट सी लगानी है यहाँ पे, जैसे कि ये है। यहाँ इसमें से हम सारे ख़त्म कर देंगे। ये इस चीज़ को फिलवक हटा लेते हैं और इस चीज़ को भी हटा लेते हैं। अब इसको हमने राइट क्लिक करना है और पावर क्लिप करना है इसके अंदर। पावर क्लिप करके जो है ये जो है आपने इसको छोटा कर लेना है इस तरह से। तो ये जो है हमारा सेट वगैरह इस तरह आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसके ऊपर तो डिज़ाइन था, तो इसके ऊपर इस तरह कुछ नहीं है। हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, इसको भी मज़ीद थोड़ा ऊपर कर लेंगे। कॉफ़ी जो है ऊपर चली जाएगी। इसमें जो है अब हमने सेट करना है ये इस जगह पे। कप को जो है हम ले आते हैं सिर्फ इस जगह, और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको ऊपर ले जाएंगे और आपने कलर इसका कर देना है ब्लैक। तो लाइट कलर लगाया है तो लाइट के ऊपर जो है क्या कहते हैं ब्लैक ही वाले आता है। और ये जो कलर है ये आप डार्क सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह मिलता जुलता ही कोई आउटलाइन जो है आप यहाँ से ख़त्म कर देंगे और इस चीज़ को थोड़ा सा जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट कर लेंगे। और ऊपर जो हमने कलर लगाया ये थोड़ा हटके है, सही नहीं है लगा हुआ, इसको कलर हमने यही लगाना था। थोड़ा इसको बारीक करेंगे। और अब हमारा है टेक्स्ट, इसको कर देते हैं ब्लैक और थोड़ा छोटा ऊपर करके इसके सेंटर में।
न्यू का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा नीचे आएगा, ये भी थोड़ा नीचे करेंगे और ये भी, ये थोड़ा नीचे आएगा। तो इस तरह से जो है आप ये सेट कर लेंगे। अगर इसमें ये वॉलपेपर आपने लगाना है, जैसे कि ये हमारा था जो उसमें टेक्सचर वगैरह है, तो आप इसको पावर क्लिप कर सकते हैं। सेम इक्वल जो है उसी तरह से नीचे आ जाएगा ये। अब ये जो हमारी यहाँ से लाइन नज़र आ रही है, इसको आपने इस तरह करके बड़ा और पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर, तो ये हमारा इस तरह चला जाएगा। अब इसी चीज़ की कॉपी वैसे बनानी थी जैसे उसका मैंने किया, इधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे। ऊपर जो है आपने वही ही लाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है जो हमारा इस पे लगा हुआ है, ये वाला है तकरीबन ये, और इसका वो ख़त्म कर दिया। चले वो वहाँ पे लगा लेते हैं। और अब सेटिंग हमने करनी है सिर्फ इसकी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2 हमारे डिज़ाइन रेडी हो गए हैं। CDR फाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। आपने क्या करना है, पावर क्लिप यहाँ से ख़त्म कर लेंगे और यही जो कलर है ये वाला, उसी तरह से इसके ऊपर भी आपने कलर लगा देना है और ये इसके अंदर पावर क्लिप कर देना है। इस तरह करके आगे भी कर देंगे ताकि जगह फुल हो जाए। जी प्रेस करेंगे, थोड़ा मज़ीद इसको लाइट कर लेंगे। यहाँ से आपने कॉफ़ी लेनी है, शिफ्ट आप ऊपर करेंगे, ये यहाँ पे लगा देंगे न्यू, और ये दोनों चीज़ें बस यहाँ पे शिफ्ट आप करके लगा दें। बाकी जो ये चीज़ें हैं इनकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो और डिज़ाइन था, ये और शेप में है। यहाँ से इसको आउटलाइन देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे न्यू यहाँ पे आ गया, और ये वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही आ जाए हल्का सा। सिर्फ यहाँ पे आपने ये बॉक्स को जमा करके डबल कर देना है और फ्रेम करके लाइट सा कलर लगा देंगे। तो ये आपने इस तरह करके यहाँ इसके अंदर ये लगा देना है। अब पीछे सिर्फ जो रहता है वो सिर्फ यही रहता है कि हमने जो है वो नहीं किया। ये यहाँ पे ये लगा लेते हैं, जूम इन करके उसके ऊपर बिठाएंगे और यहाँ से इसका रुख चेंज कर देंगे। अब इसकी सेट हो जाएगी और ये जो है ले आते हैं ऊपर, यहाँ पे लगा के C इक्वल सेंटर में हो जाएगा। अब इसी तरह आपने इसको शिफ्ट करके सिलेक्ट करते जाना है और जब सिलेक्ट हो जाएंगे इनको इस साइड पे ले जाएंगे और नीचे वाले जो है हम वो डिलीट कर देंगे जिनके ऊपर हमने रखा था। दोस्तों देखें 2 डिज़ाइन जो है हमारे रेडी हो गए हैं मुख्तलिफ। अब सिर्फ फ्रंट का ही मेन डिज़ाइन होता है, बाकी तो साइडें सिर्फ हो जाती हैं। हम दोनों की कॉपी कर लेते हैं, इसको इस साइड पे ले आते हैं। तो ये जो 2 डिज़ाइन थे हमारे, ये हमने जो है रेडी किए हैं, एक इस शेप में, मिक्सअप की शेप में, और इस तरह में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।